नमस्कार दोस्तों, जो मेरा रेगुलर व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर है, उनको अच्छे तरह से पता है मैं सिविल स्कोर रिलेटेड, सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट रिलेटेड, लोन्स रिलेटेड वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल में रेगुलर बेसिस में डालता हूँ। आज मैं ऐसा 7 पॉइंट्स के बारे में बताएंगे जो मिस्टेक करने से आपका सिविल स्कोर गिर सकते हैं। ऐसा 7 मिस्टेक के अंदर में कोई भी एक दो मिस्टेक आप कर रहे हैं तो उसका क्या सॉल्यूशन होगा इस वीडियो में पता चलेगा। साथ में वो सारा पॉइंट्स के बारे में आपको पहले ही पता चलेगा तो आगे चल के आप ऐसा गलती नहीं करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मिस्टेक और सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक भी है, वो है मिसिंग ईएमआई और मेकिंग लेट पेमेंट्स। आपका कोई एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है, अब वहां पे एक भी ईएमआई फेल कर देते हो तो सिविल स्कोर गिर जाता है। अब ज्यादा ईएमआई फेल करोगे तो और भी सिविल स्कोर गिरेगा। पहले ऐसा था कि का जो ईएमआई डेट था महीने का 2 तारीख में या तो 4 तारीख में है, आपने उस डेट में ईएमआई फेल कर दिया और उसके बाद आफ्टर 1 वीक या तो 10 डेज बाद उसी महीने में अब लोन का ईएमआई भर दिया है। उस टाइम पे ऐसा हिस्ट्री में लेट पेमेंट नहीं शो करता था, स्टैंडर्ड पेमेंट शो करता था और ना तो सिविल स्कोर खराब होता था। मगर आज के टाइम में आरबीआई रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत टाइटन हो चुका है, जहां पे सिविल में हर 15 डेज में बैंक को रिपोर्टिंग करना पड़ता है, अपडेट होता है। तो इस टाइम पे आप एक भी लेट पेमेंट करोगे, एक दिन के लिए भी लेट पेमेंट करोगे तो सिविल में रिपोर्टिंग हो जाता है, हिस्ट्री में दिखते हैं। तो कभी भी लेट पेमेंट मत कीजिए, ईएमआई फेल मत कीजिए। अब ऐसा लेट पेमेंट हमने किया है तो कंटिन्यूअसली ये 36 मंथ के लिए रह जाता है। 36 मंथ बाद ये हिस्ट्री से रिमूव हो जाता है अपने आप और उसका कोई इम्पैक्ट सिविल स्कोर में नहीं रहता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? हमने ऐसा लेट पेमेंट कर दिया है तो देखिए, जो मैं अभी अभी बताया हूँ कि लोन कंटिन्यूली आपका 36 मंथ्स के लिए पेमेंट करना है तो वहाँ पे पेमेंट कीजिए, वो आपका हिस्ट्री से अपने आप रिमूव हो जाएगा और उसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। फ्यूचर में ऐसा प्रॉब्लम ना हो तो इसके लिए आपको जरूर प्लानिंग रहना चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छा रहना चाहिए। जिस डेट में आपको ईएमआई है उससे 2 दिन पहले ही आपका बैंक में बैलेंस अवेलेबल रहना चाहिए। कुछ कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरा ईएमआई का डेट है महीने का 2 तारीख में और मेरे को सैलरी मिलता है महीने का 5 तारीख को, तो इसीलिए मेरे को ईएमआई पेमेंट करने में डिफिकल्टी आ जाता है, मेरा ईएमआई मिस हो जाता है। देखिए, यहाँ पे आपको पहले से ही फंड को अरेंज करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आप ईएमआई मिस कर दोगे तो आपका सिविल स्कोर बहुत बुरी तरह से गिरेगा और फ्यूचर में आपको लोन नहीं मिलेगा। कुछ कुछ लोग ये करते हैं कि जिस दिन में ईएमआई का डेट है उस दिन में फंड ट्रांसफर कर देते हैं, मगर कभी भी फंड ट्रांसफर करने में आपको डिले हो जाएगा या तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाएगा तो आपका सिविल रिपोर्ट में डीपीडी शो करेगा। साथ में कुछ लोग ये भी करते हैं कि कैश पेमेंट करते हैं, कलेक्शन एजेंसी का लोग कैश पेमेंट लेके जाता है। ऐसा गलती कभी भी मत कीजिए, क्योंकि वो लोग हमेशा लेट में डिपॉजिट करते हैं, उसके लिए आपका सिविल हिस्ट्री में लेट पेमेंट शो करते हैं, आपका जो सिविल स्कोर है कंप्लीटली बर्बाद हो जाता है, आगे आपको कभी भी लोन नहीं मिलेगा, ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए आपका जो ईएमआई का डेट है उसी डेट में आपका ऑटो पेमेंट ऑप्शन एक्टिवेट कर लीजिए, ताकि आपका ईएमआई बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाए। क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन रेशियो, देखिए आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसका जो जितना लिमिट है उसके अंदर में 30% तक यूटिलाइज कीजिए। सिविल का कहना है कि 30% तक आप यूटिलाइज करोगे तो सिविल स्कोर अच्छा रहेगा, मगर उससे ज्यादा आप यूटिलाइज कर लोगे तो सिविल स्कोर गिर सकता है। मान लो आपको 1 लाख का लिमिट है, उसके अंदर में आप 30 प्लेस कर सकते हो, उससे ज्यादा आपको यूटिलाइज करना है तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है। आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसका लिमिट आप इंक्रीज कर लीजिए। 1 लाख का लिमिट है तो हो सके तो उस बैंक को रिक्वेस्ट कीजिए कि इसको 1.5 लाख या तो 2 लाख का लिमिट करने के लिए, ताकि आप 30% के अंदर में यूटिलाइज कर सके। और कभी भी उससे ज्यादा यूटिलाइज कर लिए तुरंत वहाँ पे पैसा डिपॉजिट कर दीजिए। उसका और एक सोल्यूशन भी है, आप चाहे तो एक की जगह में 2-3 क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हो। उसका टोटल जो क्रेडिट लिमिट रहेगा उसके अंदर में आप 30% यूटिलाइज करोगे तो भी आपका सिविल स्कोर अच्छा रहेगा। कुछ कुछ लोग लोन लेने के लिए एक ही साथ मल्टीपल बैंक में या तो एप्लीकेशन में लोन के लिए एप्लीकेशन कर देते हैं। यहाँ पे सिविल रिपोर्ट में हार्ड इंक्वायरी देखते हैं, ज्यादा इंक्वायरी दिखने के कारण से सिविल स्कोर गिर जाता है। कुछ लोग और भी ज्यादा गलती करते हैं, लोन करवाने के लिए कोई ब्रोकर लोगों को फाइल देते हैं और ये ब्रोकर लोग क्या करते हैं, मल्टीपल बैंक में एनबीएफसी में एक ही साथ लोन के लिए एप्लीकेशन कर देते हैं, ताकि कस्टमर को ज्यादा लोन मिल जाए, मल्टीपल फंडिंग हो जाए। ऐसे ही मल्टीपल फंडिंग गलती है और यहाँ पे ज्यादा इंक्वायरी आपको सिविल रिपोर्ट में दिखेगा, इस वजह से सिविल स्कोर बहुत खराब हो जाता है। तो ऐसा गलती मत कीजिए। आपने ऑलरेडी बहुत सारी जगह में लोन के लिए एप्लीकेशन कर दिया है तो कम से कम 3 महीने से लेकर 6 महीने इंतजार कीजिए, दूसरा कोई एप्लीकेशन मत कीजिए, ताकि आपका सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट हो और आगे चलकर आपको लोन मिले। हाँ, यहाँ पे और एक काम कर सकते हो कि लोन करने से पहले आप सिविल रिपोर्ट डाउनलोड कर लीजिए। जिस बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हो उनका मैनेजर के साथ बात कीजिए या तो कंपनी के साथ बात कीजिए, आपका सिविल स्कोर इतना है, रिपोर्ट में ऐसा दिख रहा है, तो आपको लोन मिलेगा कि नहीं। या तो आप सॉफ्ट इंक्वायरी भी कर सकते हो जहाँ पे हार्ड इंक्वायरी नहीं दिखते हैं, तो आपका सिविल स्कोर अच्छा रहेगा। क्लोजिंग ओल्ड क्रेडिट अकाउंट्स, कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, उनका कोई एग्जिस्टिंग लोन है जो ईएमआई उन्होंने पेमेंट कर रहा है काफी टाइम से, तो
उनको लगता है कि हर महीने ईएमआई पेमेंट करना हेडेक है और उनके पास कोई अचानक फंड चला आता है तो उस फंड को देके उस लोन को पेमेंट कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। देखिए आपका लॉन्ग हिस्ट्री रहेगा तो उसका अच्छा इंपैक्ट आता है सिविल स्कोर में, सिविल स्कोर बढ़ते हैं। मगर कोई कंटिन्यूअस लोन जो ईएमआई आपने पेमेंट कर रहे हैं और उसको क्लोज कर दोगे तो अचानक स्मॉल स्कोर डीप हो सकते हैं। स्पेशली जिस टाइम में आप लोन एप्लीकेशन करने के लिए जा रहे हैं तो उस टाइम में आप पहले उसको लोन को क्लोज कर दो देते हो तो वहाँ पे सिविल स्कोर गिर जाता है। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जो नया लोन के लिए एप्लीकेशन कर रहा है वहाँ पे सिविल स्कोर गिर जाएगा तो लोन मिलने में डिफिकल्टी आ सकता है, या तो आपको लोन मिलेगा वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा ले सकते हैं। तो आप स्कोर को अच्छा रखना चाहते हो तो ऐसा लोन क्लोज मत कीजिए, कंटिन्यू रख दीजिए, इसमें आपका सिविल स्कोर बढ़ेगा। सेटलिंग लोन इंस्टेड ऑफ फुल रिपेमेंट। देखिए आपका कोई एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है जहाँ पे आपने ईएमआई टाइमली पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण से बैंक की तरफ से ऑफर आ सकता है कि आपको हम लोग एक डिस्काउंट ऑफर कर रहा हूँ, आप एक ही साथ पूरा पैसा देके लोन अकाउंट को क्लोज कर लीजिए, आपका लोन क्लोज हो जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। मगर यहाँ पे आप वो डिस्काउंट लेके पूरा पैसा पेमेंट करके आप लोन को क्लोज कर रहे हो तो उस केस में आपका सिविल रिपोर्ट में सेटल स्टेटस चलाएगा। लोन तो क्लोज हो जाएगा, सेटल स्टेटस चलाएगा, और ये सेटल स्टेटस एक नेगेटिव स्टेटस है। इस कारण से आगे आपको लोन मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एक्चुअली में आपका सिविल रिपोर्ट परमानेंटली डैमेज हो जाता है, तो ऐसा मत कीजिए। फिर भी आपको पहले ऐसा सेटल हो गया है तो इसका सोल्यूशन भी है। उस केस में आप उस बैंक के साथ कांटेक्ट कीजिए, आप वहाँ पे बताइए कि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से पहले आपने सेटल किए थे, अभी उस लोन अकाउंट को स्टैंडर्ड करना चाहते हो, जितना डिस्काउंट आपने लिए थे, जितना पैसा बाकी है वो पैसा वहाँ पे डिपॉजिट करना चाहते हो। कुछ बैंक यहाँ पे जितना हमने डिस्काउंट लिए थे, जितना पैसा बाकी था वही पैसा मांगता है, मगर कुछ कुछ बैंक स्पेशली पीएसयू बैंक जितना बाकी था वो पैसा भी मांगते हैं, साथ में इंटरेस्ट भी चार्ज करता है जितना दिन बाद आप वहाँ पे पेमेंट करने के लिए जा रहे हैं। तो जो आउटस्टैंडिंग लेटर आपको मिलेगा वहाँ पे पूरा पैसा आपको पेमेंट करके उस लोन को स्टैंडर्ड क्लोज करना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज जरूर ध्यान में रखिए, दोबारा नोटिस सर्टिफिकेट लीजिए, क्योंकि पहले आपको जो क्लोजर लेटर मिला था वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज सेटल ऐसा वर्ड मेंशन था, तो यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड क्लोज हुआ है ये मेंशन रहना जरूरी है। क्योंकि कुछ कुछ केसेस में देखा जाता है सेटल होने के बाद आप लोन का पैसा पेमेंट करते हो मगर सिविल रिपोर्ट में वो सेटल स्टेटस अपडेट नहीं होता है, रिमूव नहीं होता है, तो आपको सिविल में डिस्प्यूट रेज करना पड़ेगा, और उस टाइम पे ये नो ड्यू सर्टिफिकेट पेमेंट रिसिप्ट दोगे तो आपका ये जो सेटल स्टेटस जल्दी से रिमूव हो जाता है, आसानी से रिमूव हो जाता है। आप सेटल स्टेटस को रिमूव करना चाहते हो, सिविल में कैसे कंप्लेन करोगे, डिस्प्यूट रेज करोगे, उसके लिए मेरा यूट्यूब चैनल में पहले से कंप्लीट ट्यूटोरियल है, उस ट्यूटोरियल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। दो ट्यूटोरियल है, कोई भी एक फॉलो कर सकते हो या तो दो भी फॉलो कर सकते हो, आप खुद ही रिपोर्ट को रेक्टिफिकेशन कर पाओगे वीडियो देख के। बीइंग अ सिविल रेक्टिफिकेशन एजेंसी, हमेशा हम लोग ऐसा कुछ कस्टमर्स को देखता हूँ जो लोग फ्रेंड के लिए या तो रिलेटिव के लिए गारंटर बन जाते हैं। यहाँ पे एप्लीकेंट लोन का पैसा पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका सिविल रिपोर्ट भी खराब हो जाएगा, सिविल स्कोर भी गिरेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो लोन रिपेमेंट करने के लिए। उन रिलेटिव या तो फ्रेंड्स के लिए गारंटर बनिए जो कि रिलायबल है, जिनका लोन रिपेमेंट कैपेसिटी है, और साथ में ये भी चेक कर लीजिए किसी कारण से वो लोन का पैसा पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो आपका वो कैपेसिटी है टाइमली उस लोन को रिपेमेंट करने के लिए, नहीं तो आपका सिविल स्कोर भी खराब हो सकते हैं। देखिए आपने लोन लिया है और टाइमली रिपेमेंट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिविल रिपोर्ट कभी खराब नहीं हो सकता है, सिविल स्कोर खराब नहीं हो सकते हैं। आपने टाइमली पेमेंट कर रहा है फिर भी आपका सिविल स्कोर खराब हो सकता है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कभी कभी बैंक टाइमली रिपोर्टिंग नहीं करता है सिविल में, इस वजह से आपका कोई लोन अकाउंट क्लोज हो चुका है वहाँ पे एक्टिव दिखा रहा है या तो वहाँ पे लेट पेमेंट शो कर रहा है, ऐसा प्रॉब्लम भी होता है। ऐसे भी दिखा जाता है किसी दूसरा कस्टमर का लोन आपका सिविल रिपोर्ट में चलाया है जहाँ पे डिफॉल्ट शो कर रहा है, उन्होंने पेमेंट नहीं किया उस कारण से रिटर्न ऑफ शो कर रहा है, या तो उन्होंने सेटल किया तो उस कारण से आपका रिपोर्ट में सेटल स्टेटस दिखा रहा है, इस कारण से आपका सिविल रिपोर्ट भी खराब होता है और सिविल स्कोर भी गिर जाता है। तो ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। इसका सोल्यूशन भी है, हर साल में सिविल एक फ्री रिपोर्ट देता है, वो फ्री रिपोर्ट जरूर उठाइए और वहाँ पे देखिए ऐसा कोई एरर है कि नहीं, और ऐसा एरर है तो आप सिविल में डिस्प्यूट रेज कर दीजिए। ऑनलाइन में आप डिस्प्यूट रेज कर सकते हो जो मैं पहले ही बताया हूँ, और उसके लिए मेरा ट्यूटोरियल है मेरा यूट्यूब चैनल में, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ, वो ट्यूटोरियल देख लीजिए, खुद ही आप ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर सकते हो। ऐसा प्रॉब्लम रहे तो बहुत जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाता है। उम्मीद रखता हूँ क्या मिस्टेक करने से आपका सिविल स्कोर खराब हो सकता है वो आपको समझ में चला है, और उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी आपको पता चला है। मगर वीडियो का किसी भी जगह में आपको कोई डाउट रह गया, समझने में डिफिकल्टी आया है, तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। उसके बाद भी आपको मन में कोई सवाल रह गया है तो आप मेरे यूट्यूब लाइव सेशन में ज्वाइन कर सकते हो, जो कि मैं हर फ्राइडे इवनिंग में 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में करता हूँ। वहाँ पे आके भी हमें सवाल कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं हर सवालों का आंसर करता हूँ। आपने किसी बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन किया है और बैंक मैनेजर आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया है, उन्होंने कहना है कि आपका सिविल स्कोर कम है, आपका सिविल रिपोर्ट में प्रॉब्लम है, जिस वजह से आपको लोन नहीं दे सकता हूँ। मगर रिपोर्ट पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका सिविल स्कोर कम है, तो उस केस में आपका सिविल रिपोर्ट हमें भेज सकते हो। मेरा टीम आपका सिविल रिपोर्ट एनालिसिस करके बता देगी कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका सिविल स्कोर कम है, और रिपोर्ट एनालिसिस एब्सोल्युटली फ्री है।
उसके बाद हमें देखिए आपका रिपोर्ट एक्टिवेशन करना चाहते हो तो हमारा पेड सर्विस भी ले सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। ये नंबर मंडे से लेकर सैटरडे तक ओपन रहते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे। इसके बीच में कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। मान लो वीडियो आप रात में देख रहे हो तो उस केस में आपका सिविल रिपोर्ट हमें अलग से व्हाट्सअप भी कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही सिविल स्कोर रिलेटेड, लोन्स रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली बनाता हूँ ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।